नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी का फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म का फॉर्मेट आपको मिलेगा कैसे और भर कर के इस फॉर्म को भेजना कैसे है, पूरी डिटेल इसी वीडियो में बताई जाएगी। तो पूरा आपको वीडियो देखना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। भर्ती की न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर आया हूँ। भर्ती ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की है। रिसेंटली हम सब ने देखा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में लगभग 5 से 6 विज्ञापन जारी किए हैं और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जितनी भी भर्तियां होती हैं वो सब वैकेंसीज हमेशा फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेस होती है। यानी एक नियत समय के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट पे यहाँ रखा जाता है। तो ये भर्ती भी कॉन्ट्रैक्ट बेस है। लेकिन वही बात है कि अगर आपके पास फिलहाल के लिए कोई भी रोजगार नहीं है तो न होने से तो ये रोजगार भी अच्छा है, क्योंकि बेसिक है 19,900 रुपए प्लस इस पर ऑल अदर अलाउंसेज जितने भी होते हैं वो सारे अलाउंसेज आपको मिलेंगे। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डीएनएस अलाउंस। हमारे भारत में अभी महंगाई भत्ता 58% है। आगे और इसमें जो मिलना था जनवरी वाला वो भी ऐड होगा। तो ठीक ठाक गुजारा आपका हो जाएगा। साल भर ऐसे ही समय निकल जाता है, पता नहीं लगता है। ठीक है, इसके साथ आप थोड़ी प्रिपरेशन करेंगे, समय का अभाव रहेगा तो अच्छी तैयारी हो पाएगी। और संघर्ष इसी का नाम है। जब तक नौकरी नहीं है तब तक कॉन्ट्रैक्ट बेस वाली भी कर रहा हूँ, साथ में पढ़ भी रहा हूँ, फिर जाकर के सरकारी कोई परमानेंट नौकरी मिली तो कितनी एक संघर्ष वाली चीज़ें यहीं से निकल कर आती है। तो आई थिंक आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए। इंटरेस्टेड हो तो पूरा वीडियो देखना, सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएगी। ठीक, वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरह के अपडेट, कंटेंट, न्यूज़ नोटिफ़िकेशन और गाइडलाइन जो मार्गदर्शन है, गाइडेंस टाइम टू टाइम यहाँ आपको प्रोवाइड करवाते हैं। आइए एक नज़र डालते हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया की ये वैकेंसी है और खमरिया है मध्य प्रदेश के जबलपुर में। ठीक है, ये रहा आपके सामने। म्यूनिसस इंडिया लिमिटेड की ये यूनिट होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइजेज है और डिफेंस मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है ये। ठीक है, डिफेंस के अधीन आता है और मध्य प्रदेश में इनकी यूनिट है। एंगेजमेंट ऑफ टेनर बेस्ड डेंजर बिल्डिंग वर्कर, ये इनका फिक्स ही है, शायद ही कुछ बताने की जरूरत हो, है ना। टी पी टी पी डब्ल्यू बोला जाता है ना, टेनर बेस डेंजर बिल्डिंग वर्कर इसको कहा जाता है। यानी काम के मामले में ये कहा जाता है कि थोड़ा सा रिस्की होता है, फिर भी अगर कुछ भी नहीं है तो मुझे लगता है आपको कर लेना चाहिए। तो इन्होंने बताया आपको ये जो है ये 4 साल के लिए मिल जाएगा। अभी के लिए आपको 1 ईयर का मिलेगा, यानी 3 बार रिन्यू हो सकता है, एक्सटेंड हो सकता है आपका कॉन्ट्रैक्ट। और फिलहाल के लिए पहले आपको 1 साल के लिए ही रखा जाता है। ठीक है, टेनर बेस डेंजर बिल्डिंग वर्कर, ये आपके पोस्ट का नाम है। अगर मैं पेमेंट और पे स्केल की बात करूं, 19,900 प्लस डीएनएस अलाउंस। अभी आपकी ज्वाइनिंग होगी ना तब तक डीएनएस अलाउंस जनवरी वाला भी बढ़ जाएगा। अभी सुनने में आ रहा है कि 3% बढ़ेगा, 4 भी बढ़ सकता है। तो मानकर चलो कि 61% तो हो ही जाएगा। अगर 3% भी बढ़ता है तो 19,900 प्लस इसका 61% ये वाला, यानी कुल मिलाकर के आप मानकर चलो 35-36 हज़ार रुपए आपको मिल जाएंगे भाई। अगर बेरोजगार हो तो इस पेमेंट में क्या बुराई है, ये बताओ। खासतौर से अगर आप मध्य प्रदेश के से हैं तो आपके लिए है, आपकी स्टेट में नौकरी है। फिर अगर जबलपुर जिले के आसपास से कहीं है तो भाई आपके होम डिस्ट्रिक्ट में मिल रही है। और अगर खमरिया या इसके आसपास हो तो फिर तो कहना ही क्या। तो लगाइए दमखम, क्योंकि सिलेक्शन भी इतना आसान नहीं होगा। ऐसे नहीं है कि ये बस मैं जाऊंगा और मुझे ले लेंगे ना। इनकी भी एक प्रोसेस है, उसमें लिस्ट में आओगे तो ही ले पाएंगे। स्किल्ड कैटेगरी में आपको रखेंगे। 350 बच्चों को यहाँ पे रोजगार दिया जा रहा है। ले लीजिए भाई, मौका आपके हाथ में। 141 141 बच्चे अनरिजर्व कैटेगरी के लेंगे। ओबीसी के 52, एससी के भी 52, एसटी के 70 और 35 लेंगे ईडब्ल्यूएस के। ओरिजेंटल रिजर्वेशन में 35 एक्स सर्विसमैन है तो ओरिजेंटल रिजर्वेशन को छोड़ दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। वो मिलेंगे तो प्राथमिकता एक्स सर्विसमैन को है, नहीं मिलेंगे तो वो इन जनरल सीट से भर दिया जाएगा। एससी एसटी ओबीसी जिस हिस्से में आ रही है। ठीक है, क्वालिफिकेशन देखो क्या है। एनसीटीवीटी से आपके पास
नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट हो, और एओसीपी ट्रेड्स जो आपकी है, अटेंडेड ऑपरेटर केमिकल प्लांट्स, इसके अलावा ये जितनी भी सारी है ना, फीटर, टर्नर, सीट मेटल, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, बॉयलर अटेंडेड, ठीक है, रेफ्रिजरेटर एंड एसी यानी आरएसी मैकेनिक भी इसमें है। लगभग 8-10 ट्रेड को अपॉर्चुनिटी मिलती है इसमें। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जितनी भी है सबका एक ही तरीका है वैकेंसी करने का, बाकी टर्म कंडीशंस इन सब की सेम रहती है। इसलिए कुछ दिन पहले चांदा में वैकेंसी आई थी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की, बच्चे उसका भी वो पूछ रहे थे कि फॉर्म कहाँ मिलेगा। तो मैं आपको बताऊं, कोई भी एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का फॉर्मेट आप इस्तेमाल कर लीजिए, कोई इश्यू नहीं आएगा, वो फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो एज कितनी है, 18 से लेकर 40 साल की एज है, और ये जो एज है ये अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में है तो आपको छूट मिलेगी, जैसे ओबीसी वाले कैंडिडेट्स को 3 साल की, एससी एसटी वाले बच्चे को 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, तो ये एज का क्राइटेरिया हो गया। सबसे बड़ी बात है, फॉर्म के लिए कोई फीस पे नहीं, ठीक है, कोई फॉर्म फीस नहीं है। अप्लाई कैसे करना है, तो ये जो फॉर्मेट साथ में दिया हुआ है इसको आपको डाउनलोड करना है, और ब्लॉक लेटर्स यानी कैपिटल लेटर में भरना है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम मोहन सिंह है, तो ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। ये होता है ब्लॉक लेटर या कैपिटल लेटर। और भेजना कैसे है, वो भी मैं बता दूंगा। एक एनवलप में भर करके डालना है, और उसके ऊपर लिखना है कंप्लीट आपको, है ना, यहाँ से अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेनर बेस, है ना, डीबीडब्ल्यू पर्सनल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस, पूरा ठीक है। और ये आपको भेजना है यहाँ पर, द चीफ जनरल मैनेजर, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया, डिस्ट्रिक्ट जबलपुर, मध्य प्रदेश, पिन 482005। कब तक, 21 दिन, जब ये एडवर्टीजमेंट आ जाए उसके बाद। एडवर्टीजमेंट आया हुआ है 4 अप्रैल 2025 का, ठीक है। तो एक तरह से आपके लिए लास्ट डेट बनेगी 25 अप्रैल, ठीक है, सॉरी 2026 का है, सॉरी 25 अप्रैल 2026, ठीक है। एडवर्टीजमेंट 4 अप्रैल 2026 का है, और लास्ट डेट बनेगी 25 अप्रैल 2026, लेकिन लास्ट डेट का वेट नहीं करना। एक तो देखो ध्यान से, इन्होंने पोस्ट कैसे करना है ये बताया नहीं। अगर आपके नज़दीक है तो आप बाई हैंड भी देकर आ सकते हैं, बाई हैंड देकर आओ तो ध्यान रखना आपको वो वहाँ से रिसिप्ट रजिस्टर में एंट्री होती है, वो नंबर जरूर ले लेना। नहीं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है स्पीड पोस्ट करवा दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, 3-4 दिन में पहुंच जाता है, और आप भी ट्रैक कर पाओगे कि पहुंचा या नहीं पहुंचा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, ठीक है। और पेमेंट वगैरह कैसे मिलेगी वो बता रहे हैं, तो कह रहे हैं 8 घंटे के हिसाब से वर्किंग दिन काउंट किए जाएंगे, और फिर बेसिक को 30 से डिवाइड करके, इसमें जनरली संडे रेस्ट और वो काट लिए जाते हैं, 26 दिन की सैलरी मिलती है वैसे। तो जो आपकी बेसिक प्लस डीए दोनों को मिला करके जितना बनेगा, उसमें 30 का भाग दे देंगे, और फिर आपने जितने दिन काम किया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आपकी सैलरी है। 33-34 हज़ार, 32 हज़ार ये आपके कैश इन हैंड आ जाएगी। तो फिर क्या इश्यू है भाई, है ना। ये कह रहे हैं कि अगर क्वार्टर की अवेलेबिलिटी है तो हम क्वार्टर दे देंगे, नहीं तो एचआरए दे देंगे, और क्या ही चाहिए। अगर एक्सटेंड होता है तो 3% का एजीआई भी लगेगा, यानी एनुअल ग्रेड इंक्रीमेंट, ठीक है। अब सिलेक्शन कैसे होगा वो बता देते हैं। तो सिलेक्शन ये कह रहे हैं कि जो आपका मार्क्स होगा एनएसी में वो, और ट्रेड टेस्ट जो होगा उनका रहेगा। यानी पहले क्या करेंगे, अप्रेंटिसशिप बेस पे एक वो बनाएंगे, मेरिट लिस्ट बनाएंगे, और ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाएंगे। उसके बाद में जो फाइनल लिस्ट बनेगी ना, वो आपके इसमें अप्रेंटिसशिप वाले के 80% स्कोर लेंगे, और ये जो आपका ट्रेड टेस्ट है इसका 20% स्कोर ले लेंगे, और इन दोनों को मिला करके एक कॉमन मेरिट बनेगी। कैसे बनाएंगे, मान लीजिए आपके एनएसी में 70% नंबर आए हुए हैं, तो ये आपका यहाँ से ले लेंगे 57 नंबर, ठीक है। ट्रेड टेस्ट में मान लीजिए कि आप ले आते हैं 60 नंबर, तो यहाँ से ले लेंगे 12 नंबर, इन दोनों को जोड़ करके आपका बन गया 68%, ठीक है। यही बन रहा है क्या, देख लेना एक बार, कोई बात नहीं।
ठीक है? और इसमें कुछ भी बताने की ज़रूरत है क्या? चलो अब मैं आपको बताता हूँ फॉर्म कैसे भरना है। तो देखो क्वालिफ़िकेशन बता दी, पदों की संख्या बता दी, फॉर्म भर कर के कैसे भेजना है, ऐज बताया, फॉर्म की फ़ीस बता दी और सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया आपको कैसे होगा, तो वो सब ध्यान में रखना है। ये है फॉर्म का फॉर्मेट, ठीक है? पेज नंबर 6 है, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। एप्लीकेशन फॉर टेनर बेस्ड, ठीक है? टू बी फॉरवर्ड बाय पोस्ट, पोस्ट से ही भेजना है सॉरी, ठीक है? बाय हैंड रहने दो फिर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आपका फ़ोटो चिपका देना, यहाँ इनको भेजना है और ये देखो, है ना? ट्रेड ऑफ एनएसी, तो ट्रेड लिख देना जिसमें जैसे इलेक्ट्रीशियन में अप्रेंटिसशिप की है तो इलेक्ट्रीशियन लिख दो। नेम इन ब्लॉक लेटर 10th स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट में जैसा नाम है वैसा यहाँ लिख देना। फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, एज काउंट कर देना, फॉर्म की क्लोजिंग डेट के हिसाब से काउंट करनी है। नेशनलिटी में इंडियन आ जाएगा, कैटेगरी अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस जो है वो भर देना। सर्विसमैन नो भर देना, अगर है तो यस भर देना। फिजिकली हैंडीकैप्ड हो नहीं, नो भर देना। एड्रेस पिन कोड आ जाएगा, पूरा लिखना ही पड़ेगा। मोबाइल नंबर आपको 2 नंबर है तो 2 दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। ईमेल आईडी लिखनी है, 1 दे दोगे बहुत है, ठीक है? 2 प्रोमिनेंट एंड विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स बताने हैं आपको। और ट्रेड टेस्ट का मीडियम क्या है, हिंदी और इंग्लिश सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। उसके बाद में एजुकेशन की आपको जो है वो बताना है, 10th कहाँ से किया, ठीक है? तो बोर्ड आपका 10वीं का जो बोर्ड लगता है वो, एग्जामिनेशन पास्ड आपको इसमें वो लिखना है, मतलब स्कोर वगैरह, ठीक है? मतलब किस तरह से पास हुआ और ईयर ऑफ पासिंग में पासिंग का ईयर लिख देना। उसके बाद में आईटीआई का डिटेल देना है, तो नेम ऑफ ट्रेड आ जाएगा, कहाँ से किया वो आ जाएगा, इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है वो डिटेल आ जाएगी, और ट्रेनिंग कब से कब तक हुई, ईयर ऑफ पासिंग पास कब हुआ, सर्टिफिकेट नंबर और डेट ऑफ इशू, यानी जो आपको मार्कशीट इशू हुई वो कब हुई, सॉरी। एनएसी का सारा डेटा इसी तरह से आईटीआई का उसका अप्रेंटिसशिप का भरना है। और उसके बाद में डिटेल्स ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, मतलब अभी कहीं काम कर रहे हो क्या, ये आप पर लागू नहीं है तो इसको खाली भी छोड़ देना या एनए लिख देना, नॉट अप्लीकेबल, यहाँ फिर आपके साइन आ जाए। उसके बाद में डिटेल ऑफ 1 मंथ एक्सटेंसिव इन हाउस विद रेस्पेक्ट टू सेफ हैंडलिंग ऑफ एक्सप्लोजिव, ये एक तरह से उनके लिए है, मतलब ठीक है ना, 1 मंथ एक्सटेंसिव इन हाउस, ये कोई बात नहीं, ऑन जॉब ट्रेनिंग जो है ना उनके लिए है कि किसी तरह से काम, और तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, खाली छोड़ देना, ठीक है? और चेक लिस्ट ऑफ क्लोजर साथ में जो लगाने वाले हैं उनमें 10th की डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th की मार्कशीट लगा दी क्या, यस। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट लगा दिया क्या, यस। एनएसी का सर्टिफिकेट लगा दिया क्या, एनटीसी आईटीआई का सर्टिफिकेट लगा दिया क्या, ऐसे लास्ट में इसको चेक कर लेना है। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट इस पर भी साइन कर, ठीक है? और ये अपेंडिक्स है, ये अंडरटेकिंग है, ये भी भरनी है, और फिर आपको यहाँ पे साइन और नाम पूरी डिटेल्स है। सिग्नेचर वाला कोई भी खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है? ये ओबीसी कैंडिडेट है तो उनको ये फॉर्मेट भी भरना है। बाकी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, आई थिंक समझ में आ जाएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? अपडेट इतना ही था। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।